हम सभी का सपना होता है कि अपना खुद का घर खरीदे, लेकिन इसे हासिल करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। घर खरीदने की प्रक्रिया में कई अनकहे और अनलिखे पहलू होते हैं जो अधिकांश लोग नहीं समझ पाते, और यही कारण होता है कि वे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि आप बिना कर्ज के जाल में फंसे अपने घर की खरीदारी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन अनकहे और अनलिखे बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको घर खरीदते समय ध्यान देना चाहिए, ताकि आप डेट ट्रैप में ना फंसे। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करें, और लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करना ज़रूर मत भूलना दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, घर खरीदने की सच्चाई समझे। घर खरीदना सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लोग अक्सर घर खरीदने से फैसले को जल्दबाजी में लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसे एक बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देख लें। ये समझेंगे कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट बनने वाली है। आपको ये समझना होगा कि खरीदी गई प्रॉपर्टी का वैल्यू समय के साथ बदल सकता है, ये बढ़ता ही जाएगा। अगर आप लोन लेकर घर खरीदने का सोच रहे तो ये सोचे कि क्या आप लोन की ईएमआई चुकाने के साथ अपनी बाकी लाइफ्स के एक्सपेंसेस भी पूरा कर पाएंगे या नहीं। ये आपको समझना है घर खरीदने से पहले। जो कि आपकी सच्चाई होती है, वो सच्चाई आपको ही पता होती है। नंबर 2, मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बजाय अधिक डाउन पेमेंट करने के बारे में सोचना। जब आप घर खरीदने की योजना बनाते हैं तो अधिकतर लोग मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं आपको, कि मिनिमम आपको इतना करना पड़ेगा या मैक्सिमम इतना करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये डेट ट्रैप में फंसने का कारण बनता है। एक बड़ा डाउन पेमेंट करने से लोन की अमाउंट जो होती है वो कम होती है, जिससे इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और ईएमआई भी मैनेजेबल होगा। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर दबाव कम पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म में कर्ज से मुक्त रहेंगे दोस्तों। नंबर 3, छिपे हुए कर्जों को नज़रअंदाज न करें। घर खरीदने के साथ जुड़े कुछ हिडन कॉस्ट होते दोस्तों, जिन्हें हर इंसान, मैक्सिमम लोग नज़रअंदाज करते हैं, इसको ओवरटेक कर लेते हैं। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, होम इंश्योरेंस और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस शामिल होते हैं। इन खर्चों का अनुमान लगाकर ही घर खरीदने का डिसीजन आपको लेना चाहिए। इन खर्चों को जोड़ने के बाद आपको ये देखना होगा कि क्या इन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को आप अपने मंथली बजट में अकोमोडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो हिडन चार्जेस होते हैं, हिडन एक्सपेंस रहते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा, ताकि सारा कुछ आपके बजट में बैठ सके। नंबर 4, कर्ज चुकाने की योजना बनाए, न कि केवल कर्ज लेने की योजना। आपको दो चीज़ें एक साथ करनी है। एक तो कर्ज लेने के बारे में आपकी सही सिचुएशन है कि नहीं, और कर्ज कैसे चुकता करेंगे इसके बारे में। घर खरीदने से पहले ये तय करें कि आप लोन रीपे करने के लिए एक सॉलिड प्लान तैयार करें या नहीं। सिर्फ लोन लेने की योजना बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है। लोन रीपेमेंट की सही योजना बनाने के लिए आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का सही आकलन करना होगा। अगर आपकी इनकम इर्रेगुलर है तो लोन लेने से पहले पूरी तरह से विचार करें कि क्या आप टाइमली ईएमआई पेमेंट कर पाएंगे या नहीं।
नंबर 5, घर खरीदने के लिए रियल एस्टेट का बाजार अध्ययन करें। अक्सर लोग बिना मार्केट की सही जानकारी के लेने से पहले घर खरीदने का फैसला कर लेते हैं। रियल एस्टेट मार्केट में समय समय पर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं और इसके बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए जब आप घर खरीदना चाहते हो। ये न सिर्फ प्रॉपर्टी की प्राइसिंग को प्रभावित करता है बल्कि ये भी बताता है कि आपके बजट में कौन सा हाउस फिट हो सकता है और सही टाइम कब है घर खरीदने का, ये आपको समझ में आता है। सही मार्केट एनालिसिस करने से आप बिना डेट ट्रैप में फंसे अपने घर को सही समय पर खरीद सकते हैं। नंबर 6, लोन की तुलना करें और सबसे सस्ता ऑप्शन चुनें। अगर लोन लेना ज़रूरी हो तो हमेशा विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन टर्म की तुलना करें। इंटरेस्ट रेट के अलावा लोन के अदर टर्म्स जैसे प्री पेमेंट पेनल्टीज़, प्रोसेसिंग फ़ीस और हिडन चार्जेस को भी समझें। सबसे सस्ता लोन वही होगा जिसमें टोटल कॉस्ट कम हो और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से ईएमआई पे करना आसान हो। नंबर 7, अपनी जीवन शैली पर नियंत्रण रखना। घर खरीदने के बाद अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग घर खरीदने के बाद अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को बदलने में नाकाम रहते हैं। जो उसकी उनकी पहली जो हैबिट रहती है वही स्पीड से वही हैबिट से अपना जो भी है करते रहते हैं। इस वजह से आपका जो असर है वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ लेता है। घर के खर्च बढ़ने से पहले अपनी डेली एक्सपेंसेस को और हैबिट्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। छोटी छोटी सेविंग्स जैसे बाहर खाने जाना या बाकी चीज़ों से बचना चाहिए। जो अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च कम करना आपको डेट ट्रैप में फंसने से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों का घर खरीदना एक अच्छा और बड़ा कदम है आपकी लाइफ में और इस प्रक्रिया में कई अनकहे और अनलिखे पहलू होते हैं जैसा कि हमने अभी बात की। अगर आप इन पहलू को आप समझ कर और सही प्लानिंग के साथ घर खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आप बिना डेट ट्रैप के बिना कर्ज में फंसे अपने घर के मालिक बन सकते हैं। सही फाइनेंशियल प्लानिंग, हायर डाउन पेमेंट और हाउसिंग बाइंग से सभी जुड़ी हिडन कॉस्ट्स को ध्यान में रखकर आप बिना किसी चिंता के अपने सपनों का घर खरीद सकते दोस्तों। तो ये घर खरीदने के बारे में अपना वीडियो था। इस वीडियो में हमने 7 पॉइंट्स के बारे में 7 अनकहे और अनलिखे बिंदु के बारे में बात की जो शायद ही कोई करता होगा, क्योंकि ये सब बातों के बारे में कोई बात करता नहीं है। बाकी सारी बातें हो जाती है लेकिन ये ही बातें होती है जो शायद ही कोई करता है और ये बातें बाद में आपको समझ में आ जाती है जब आप घर खरीद लेते हो। तो इससे बेटर है कि आप इन 7 बिंदुओं का 7 अनकहे बातों को अभी से ही समझे ताकि आप गलती से भी डेट ट्रैप में ना फंसे। अदरवाइज़ आपका घर भी चला जाएगा और आपका पैसा भी चला जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप समझे तभी आप नेसेसरी स्टेप्स उठाए और आप अपने घर के खुद के मालिक बन सकते हैं, अपने घर के मालिक बन सकते हैं और अल्टीमेटली हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।